साथियों, शेर ही मैदान में उतर कर लड़ते हैं, कमज़ोर तो न लड़ने का बहाना खोजते रहते हैं। साथियों, बिहार के राशन विक्रेताओं ने अभी 1 माह पहले 10-11 दिन लगातार मशीनें बंद करके सरकार की नाक में दम किया था और सरकार ने उनसे वार्ता कर शीघ्र ही समस्याओं के निस्तारण हेतु आश्वासन दिया था। मगर वह अपने दिए हुए आश्वासन से सरकार मुकर गई। तब जाकर एक बार फिर बिहार के राशन डीलरों के मुखिया श्री अंबिका यादव जी ने ऐलान कर दिया है कि वह अपनी मांगों को लेकर 1 मई से पुनः राशन वितरण बंद करके सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। सरकार यदि राशन बंद करने से मानती है तो ठीक, अन्यथा वह आमरण अनशन करेंगे जब तक सरकार उनकी बातों को नहीं मानेगी। इसके लिए चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। वहाँ पर भी मलाई खाने वाले संगठन इधर उधर के बहाने मारकर अंबिका यादव जी के आह्वान को कमज़ोर करना चाहते हैं, लेकिन वह दृढ़ इच्छा के व्यक्ति किसी तरह से डिगना नहीं चाहते तथा अपने ऐलान पर आज भी कायम हैं। साथियों, उन्हें बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि हमारा प्रदेश दूसरा है, अन्यथा हम उनका सहयोग करने खुले दिल से उनके मंच पर ज़रूर सम्मिलित होते। अब आती है बारी हमारे उत्तर प्रदेश की, तो हमारे उत्तर प्रदेश के संगठनों के मुखिया जब भी कोई आर पार की लड़ाई का मंच तैयार होता है तो कोई न कोई पतली गली वाला बहाना बनाकर निकल लेते हैं। ऐसे ही इस बार भी पत्रक प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, जो लगातार शासन तक पहुंच रही है, लेकिन किसी तरह के आंदोलन आदि की रूपरेखा पर कोई भी विचार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सब में ये लगा हुआ है कि वह ऊँचे हैं, उनका संगठन बड़ा है। कोई कहता है मैं ऊँचा हूँ, मेरा संगठन बड़ा है, लेकिन लगता है राशन विक्रेताओं की कोई भी सुनने वाला नहीं है। और हमारे उत्तर प्रदेश के राशन विक्रेता भी मस्त हैं तथा मस्त रहेंगे भी। उन्हें तो सिर्फ़ खाद्यान्न मिल जाए और वितरण करने को मिल जाए, इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। इसीलिए तो वह अपने-अपने संगठनों के मुखियाओं को किसी तरह से दबाव में लाकर अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं और जैसा वह जयकारा लगाते हैं, वैसा ही जयकारा लगाकर उनके साथ खुश रहते हैं। साथियों, जागिए! अगर इस माहौल में जीना है तो अपने हक के लिए लड़ना ही होगा, अन्यथा अपने हक के लिए न लड़ने वालों को कभी कोई हक मिलता भी नहीं है और वह ऐसे ही जीवन भर रेंग-रेंग कर चलते रहते हैं। मेरी बातें कड़वी हैं, इसलिए मैं अपनी बातों के लिए क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे, हमारा कोई भी साथ देने वाला भी नहीं होगा और हमें अपनी माँगें पूरी करवाने के लिए शासन के सामने इसी तरह से पत्रकबाजी और गिड़गिड़ाना ही पड़ेगा। साथियों, बातें तो बहुत कहने के लिए हैं, फिर कभी सही। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।